बड़ी खबर यह है कि आज ये सोचा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनकी जमानत के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट होने के लिए जा रही है। लेकिन वो जज साहब जिन्होंने ये दावा किया था कि मैं हवाइयों दिलावर नहीं, मैं बड़ा दिलेर इंसान हूं, उन्होंने आज फिर छुट्टी कर ली है। अदालती अमले ने बताया कि जज साहब तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लिहाजा यह मामला सोमवार तक चला गया। और इमरान खान के वकील ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ भी किया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन साइफर केस में हम पहले दिन जमानत के लिए आए थे इस स्पेशल अदालत के पास, एक तो चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने बड़ा जबरदस्त किस्म का काम किया कि स्पेशल अदालत बना दी है साइफर केस में, उसमें एक जज को अपॉइंट कर दिया है और उनके मुतबादल किसी किस्म का कोई जज नहीं है। भाई वो जज बीमार हो जाए, वो अपने पर्सनल किसी काम के लिए छुट्टी चले जाए या कोई और मसला हो जाए तो कोई और जज नहीं है। जब तक वो जज वापस नहीं आता, जो बंदा अंदर कैद किया हुआ है वो अंदर कैद ही रहेगा। ये बड़ी जबरदस्त किस्म की बात है। तो आज ये बताया गया कि जज साहब छुट्टी पे हैं, आज सोमवार वाले दिन वापस आएंगे। और उन्होंने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि जब पहली दफा हम जमानत के लिए गए थे तो उसी वक्त जो जज थे अबुल असनाद जुल्करनैन साहब, उन्होंने कहा था जी 11-12 सितंबर की डेट रख ले। तो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि इतनी लंबी डेट तो आप ना दें, बहरहाल करते करते मामला 11-12 सितंबर तक भाई आन पहुंचा है। तो आप देख लें कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो कैदी नंबर 804 के सामने बेबस है। वो बंदा अदालतों का सामना करना चाहता है और अदालतों के जज आ नहीं रहे, और दूसरी तरफ अदालतें बुला रही हैं नवाज शरीफ को और नवाज शरीफ लंदन से नहीं आ रहे। ये आप मामला देख ले किस तरीके से पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम इस मामले को देख रही है। और ये मामला आप यकीन करें कि इलेक्शन वाले दिन बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं। अशरेफ शाहीन ने एक बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि तमाम रियासती इदारे ताकतवर तरीन लोगों के सामने बांधी बनकर खड़े हैं जो हर हाल में इमरान खान को जेल के अंदर रखना चाहते हैं। साइफर केस सुनने वाले जज मुल्क में वह जज हैं, उनका कोई मुतबादल नहीं है। वो सोमवार को भी पता नहीं अब आते हैं या नहीं आते हैं, ये सोमवार आएगी तो पता लगेगा। बहरहाल इमरान खान ने जेल से 2 पैगाम भेजे हैं। एक इमरान खान ने पैगाम अपनी कौम के लिए भेजा है और दूसरा पैगाम इमरान खान ने जेल के अंदर कैदी खवातीन के नाम भेजा है। और बड़ा अहम पैगाम इमरान खान ने भेजा है अपनी कौम के लिए। इमरान खान ने कहा कि मैं आपकी नजरों को कभी झुकने नहीं दूंगा, चट्टान की तरह मजबूत हूं और जब तक जान में जान है हौसले और इस्तेकामत के साथ हर किस्म की फस्तायत के खिलाफ खड़ा रहूंगा। और इमरान खान ने कैदी खवातीन के नाम जो पैगाम भेजा है वो जरा सुनिए, वो बड़ा पैगाम है। इमरान खान ने कहा कि आपके जेल में गुजरे हुए दिनों का एक एक लम्हा छोड़कर जाने वालों के अरसा हयात से ज्यादा मोतबर है कि वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरा तहरीक इंसाफ से कोई तलक नहीं है, मैं इमरान खान से राय जुदा कर रहा हूं। इमरान खान ने कहा कि उन बुज़दिल लोगों से आप लोग इतने बेहतर हो कि आपका एक लम्हा उन लोगों के अरसा हयात से ज्यादा मोतबर है। और इमरान खान ने कहा कि आप लोगों ने डट कर खड़ा होना है। और अब यकीन करें कि समझा यह जा रहा था कि 4 दिन इमरान खान जेल के अंदर रहेगा और फिर जेल के अंदर से पैगाम आएगा कि मुझे यहां से निकालो। शायद सऊदिया की मिन्नते तरले किए जाते, शायद किसी कतरी शहजादे से राब्ता किया जाता, शायद यह कहा जाता कि भाई जेल के बाद तो मैं बहुत सुपर फिट बंदा था, सुपरमैन था मैं, लेकिन जेल के अंदर आते साथ ही मेरी तो कमर में दर्द निकल आई है, मेरा तो दिल नहीं सही तरह काम कर रहा, दिमाग की शरीयानों में खून नहीं सही जा रहा मेरा, तो लिहाजा मुझे जेल से बाहर निकाला जाए। ये सारा सोचा समझा जा रहा था। लेकिन एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, वो कहेंगे बड़ी गर्मी है, बड़े मच्छर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, बारिश आती है तो पानी नीचे आ जाता है, मैं सो नहीं सकता। इमरान खान साहब ने एक अर्ज किया कि खुदा के लिए मुझे जेल के अंदर वर्जिश वाली जो मशीन है वो मुहैया की जाए और अपने वकील से कहा कि इसके लिए जो भी कानूनी कार्रवाई है वो आप कानूनी तकाजे पूरे करें और मशीन मुझे दे। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने सदर से जो आरिफ अलवी साहब हैं उनसे एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है कि आप इंतखाबात की तारीख दें, वरना आप आइन की बेहुरमती और आवाम के बुनियादी हकूक की पामाली के जिम्मेदार होंगे। तो ये डायरेक्टली जो है अब मुतालबा कर दिया गया सदर पाकिस्तान से। आगे आ जाए जी, इमरान खान साहब के एक वकील है, उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का जवाब दिया है परवेज खटक को, शेर अफजल मनवत ने। उन्होंने कहा कि परवेज खटक ने दावा किया था कि मैं तो तहरीक इंसाफ को तोड़ दूंगा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। उन्होंने कहा कि परवेज खटक की अपनी सलाहियत यह है कि वो एक गन्ना भी नहीं तोड़ सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना तो बड़ी दूर की बात है, वो एक गन्ना भी नहीं तोड़ सकते। आगे आ जाए, सारा मीर ने एक बड़ी अहम और जबरदस्त किस्म की बात की है और इस वक्त उनके ये जुमले सोशल मीडिया के ऊपर हर तरफ वायरल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये बताने के लिए कि इमरान खान ने जो गड़ी तोशाखाने से ली थी वो 5 करोड़ की है, ये बताने के लिए पाकिस्तान की आवाम को मीडिया के ऊपर 10 अरब रुपया लगा दिया गया कि ये 10 अरब रुपया लो और ये बताओ कि गड़ी 5 करोड़ की है और बयानिया बनाओ कि इमरान खान करप्ट है। और आपने देखा कि किस तरीके से वो बयानिया जमीन बोस हो गया। और उस्मान सईद बसरा ने भी एक बढ़िया बात की है। उन्होंने कहा कि एक औरत को, जी हां, एक औरत को उसके माइक समेत 16 माह अतवार बाजार जाने से रोकने में 10 अरब का खर्चा हुआ। एक खातून एंकर है बड़ी पाकिस्तान की सीनियर हासमा शराजी साहबा, वो इमरान खान के दौर में कहा करती थी कि मैं अतवार बाजार गई और ऐसे ऐसे मुगल्लज़ात अवाम की जुबान से मैंने सुने हैं कि अल्लाह की पनाह। फिर 16 महीने की वो छुट्टी पे चली गई जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, अतवार बाजार भी वो नहीं जाती रही। बहुत से एंकर जो है वो इतने लंबे माइक लेके जाते थे अवाम के पास, हाँ भाई कितनी महंगाई हो गई है, कहां पे नया पाकिस्तान। तो 16 महीने 10 अरब रुपया देके तमाम एंकर का जो मुंह है वो बंद रखा गया। आगे आज एक बड़ी अहम बात है जो इस वक्त की निगरान हुकूमत है, उसके जो वफाकी वजीर सन्नत और तजारत है गोहर एजाज साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा इतराफ किया। उन्होंने कहा जी 2022 में पाकिस्तान की जो मईशत है उसका हाल यह था कि हमारी 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी, हमारी इंपोर्ट भी थी और हमारी जो ग्रोथ थी वो 6% के ऊपर थी और हमारा उस वक्त जो मामला था वो बड़ा सट जा रहा था। उन्होंने कहा जी मैं कोशिश करूंगा कि जो 3 महीने हमें मिलते हैं या ज्यादा टाइम मिलता है, इसमें पाकिस्तान की जो मईशत है, जो हमारी तजारत है, उसके लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क जो है, प्रॉपर एक पॉलिसी मैं बनाकर जाऊं। आगे आज एतजाज हसन एक बड़ी बात किया इमरान खान के बारे में।
एतजाज हसन ने कहा कि इमरान खान के साथ जो सलूक कर रहे हैं ये वो शर्मिंदगी है। आकाओं को खुश करने के लिए छोटे से सेल में इमरान खान को रखा है और बता रहे हैं कि हम अमेरिका के जबरदस्त किस्म के गुलाम हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे जिंदाबाद।